बिल्लो तुम लोगों की मिठाई उस कॉन्ट्रैक्टर तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि बिल्लो ने रघु दादा नाम के एक बदमाश के साथ तुम सबके टेम्पो को बीच में ही रोकने का प्लान बनाया, जिससे कि उस दयानाथ कैटरर के पास तुम सबका नहीं, उसका माल पहुंचे। उसका माल? हाँ, उसका माल, क्योंकि बिल्लो भी उस दयानाथ के पास से लड्डू बनाने का ऑर्डर लेकर आई। अब जाहिर सी बात है कि जिसका माल पहले उस कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी उसी को ही मिलेगा। क्या तुम यकीन के साथ ये सब कह सकते हो? हाँ रोली, बिल्कुल, क्योंकि बिल्लो ने पहले ये काम मुझे करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया उसे। हाँ सच्ची। और फिर मुझे लगा कि मेरे मना करने के बाद उसका ये इरादा जो है वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने उस रघु दादा को कॉल किया और ये काम उसे सौंप दी। तुम्हें मेरी किसी बात का विश्वास क्यों नहीं होता? एक मिनट, देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही उस बिल्लो ने उस रघु को मेरे ही मोबाइल से कॉल किया है। टेम्पो में तो सिर्फ अकेले प्रेम जीजू है, क्या करूं? तो अपने प्रेम जीजू को कॉल करके सब कुछ बताओ और बोलो उसे कि वो सावधान रहे। तुम सच कह रहे हो ना? रोली, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ कभी नहीं बोलूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। क्या बात है रोली, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? दीदी, खुशी हमारे लड्डू का टेम्पो कॉन्ट्रैक्टर तक नहीं पहुंचने दी। उसी गुंडे भेजे हमारा टेम्पो रोकने के लिए। हमारा ऑर्डर हटाकर अपने बनाए लड्डू भेजना चाहती है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी बजाय उसे मिल जाए। लेकिन रोली, तुम्हें ये बात कैसे पता है? वो हाँ रोली, तुम्हें ये बात किसने बताई? ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी? बोल ना रोली, किसने कहा तुझसे ये सब? समझने वाली बात है, इसने किसी को किसी से फोन पर इस मामले में बात करते हुए सुना होगा, हैं? ऐसा ही है ना? हाँ, मैंने वीरू को खुशी से बात करते हुए सुना, वो यही कह रहा था। सच, वो लोग भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े और जिसका माल पहले वहां पहुंचेगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। अरे रोली, लेकिन हमें बिना बताए वो ऐसे कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना वो बता रही। लेकिन एक ही कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों को देना, ये तो बहुत गलत बात है। और खुशी को ये ऑर्डर मिला कैसे? एक मिनट, खुशी को ये ऑर्डर कैसे मिला, कब मिला, ये जानना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, इस वक्त जरूरी है कि प्रेम को ये खबर बताई जाए ताकि वो सतर्क रह सके। मैं अभी प्रेम जी को फोन करती हूँ।
लो, प्रेम अपना मोबाइल यही भूल गया। दीदी, हमारे पास उस टेम्पो के ड्राइवर का भी नंबर नहीं है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रेम तक अब ये खबर कैसे पहुंचाई जाए। मैं जाऊंगी प्रेम जी के पास। हाँ, सिमर बिल्कुल सही कह रही है। अभी तक वो लोग ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। जाकर उसे खबर दे जा। दीदी, मैं चलती हूँ आपके साथ। तो ठीक है, तुम दोनों फौरन निकलो, अब देर मत करो बेटा। चल रूली। जा। हे माता रानी, इनकी रक्षा करना है। भैया थोड़ा तेज चलाइए, हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना है। आप चिंता मत करो साहब, आगे ट्रैफिक कम मिलेगा। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। जी मैडम। रोली, प्रेम जी को वहां से निकले आधा घंटा हो गया, तो वो आधे रास्ते तक तो पहुंच ही गए होंगे ना। हाँ दीदी, अब तक तो वो बड़े वाले जंक्शन पर पहुंचने वाले होंगे ना। रोली, हम लोग भी वहाँ 10 मिनट में पहुंच सकते हैं अगर शॉर्टकट से गए तो। भैया जी, ये आगे से ना लेफ्ट लीजिएगा। जल्दी जल्दी लड्डू बनाओ और जल्दी से सारे डब्बे पैक करो, जल्दी। सिमर भारद्वाज मेरे से टकराने चली थी ना, अब पता चलेगा जब रात भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हेलो जी दयानाथ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, खुशी स्वीट्स के लड्डू बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, आप खुशी स्वीट्स के लड्डू तो जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन दद्दू जी, भारद्वाज परिवार के लड्डुओं का जो हर्ष होगा, कसम से वो सोच कर ना मेरे को बड़ी शांति मिल रही है। क्या हुआ भैया, आपने स्पीड क्यों स्लो कर दी? साहब आगे नाका है साहब। साहब मैं यहाँ से बहुत बार आता जाता हूँ, लेकिन नाका आज पहली बार देखा है साहब। हो सकता है सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह से आजकल में शुरू किया हो, कोई बात नहीं, देखते हैं। जी साहब। जी साहब, कहिए साहब। गाड़ी के पेपर दिखा जल्दी। हाँ दिखाता हूँ साहब। साहब ये रहा पेपर। कुछ भी करके हमें खुशी के आदमियों से पहले वहाँ पहुँचना ही होगा। दीदी चिंता मत कीजिए, माता रानी सब ठीक करेंगी। क्या हुआ दीदी, किसका फोन है? दयानाथ जी का। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन्हें क्या कहूँ। आप घबराइए मत, उनका फोन उठाइए, उनसे कहिए कि हमारे बनाए लड्डू उन तक समय पर पहुंच जाएंगे। दीदी प्लीज मत घबराइए ना, मैंने कहा ना माता रानी सब ठीक कर देंगी, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। इसलिए तो हमें ये बात सही समय पर पता चल गई ना। बात कीजिए उनसे। हेलो हेलो सिमर जी, कहाँ हैं आप? अरे 11 बजने में कुछ ही देर बाकी है, कहाँ है माल आपका? जी, हम बस रास्ते में ही है, पहुंचने ही वाले हैं। देखिए मेरी इज्जत का सवाल है, अगर आपने देर कर दी तो मैं सारा की सारा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग समय से वहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है। भैया तेज चलाइए ना।
ये टेम्पो आगे नहीं जा सकता, इसका पेपर पूरा नहीं है। लेकिन साहब पेपर तो पूरे हैं। ओह, अब तू पुलिस को कानून सिखाएगा? तेरे हिसाब से चलेगी पुलिस अब? लेकिन साहब अब बताओ तो सही कौन सा पेपर नहीं है। अरे ऐसा मारूंगा ना तेरे को कि नानी याद आएगी। तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है ना? अरे ऐसी चर्बी उतारूंगा ना तेरी कि तू शांत हो जाइए, मुझे बताइए कि बात क्या है। देखिए ये पुलिस का मामला है, आप बीच में मत आइए और जाइए जाकर अपना काम कीजिए, जाइए। अरे लेकिन इसकी गलती क्या है ये तो बताइए। आपको बोला ना, आप जाकर अपना काम कीजिए, जाइए। अरे साहब देखो मेरा टेम्पो लेके जा रहा है साहब। रुको ना साहब। रुको, रुक जाओ। अरे रोको। अब क्या करें साहब, कहाँ ढूंढे उसे? हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो लोग कौन है साहब।